हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं अंकित इलेक्ट्रॉनिक। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2SC 5200 और 2SA 1943। ये दोनों ट्रांजिस्टर पे बेस्ड ये एम्पलीफायर है। एक ट्रैक्टर एम्पलीफायर है और इसके अंदर इनबिल्ड आपको सप्लाई देखने को मिल जाती है, जहाँ पे हम इसकी कुछ मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे कि आखिर इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया जाए कि इससे बेस्ट आउटपुट मिल सके, और इसकी लाइफ को भी इंक्रीज़ करने के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले इस एम्पलीफायर के अंदर आपको जो कि सबसे मेन दिखाई दे रहा होगा वो है इसके अंदर लगे हुए ये दो फैंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एम्पलीफायर के अंदर मैंने दो फैंस का यूज़ किया है। ये सिंपल वेंटिलेशन के लिए नहीं है। अगर आप इन दोनों फैंस को ध्यान से देखेंगे तो इनका जो विंड साइड है वो अंदर की साइड है, बाहर की साइड नहीं है, ताकि जो हवा है वो अंदर की तरफ आए और इसकी वजह से जो फ्लो है वो पूरे इस सर्किट के अंदर बना रहेगा और जो सर्किट है वो ठंडा रहेगा। अब ये एक लोकल मैन्युफैक्चरर बोर्ड है जो कि लोकली मैन्युफैक्चर हुआ है। इसके अंदर जितने भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं, कोई कंपनी का है तो कोई लोकल है, लेकिन अगर मोटा मोटी बात की जाए तो एक ठीक ठाक बोर्ड है जो कि आपको अच्छा खासा आउटपुट दे देगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई करते हो। ऐसा नहीं कि मार्केट से ख़रीदा और डायरेक्ट इसको यूज़ करने लग गए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिकॉशन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, इसके अंदर आपको एक 6A वैल्यू का एक डायोड देखने को मिल जाता है जो कि लगभग 6 एम्पियर से लेकर के 8 एम्पियर तक के लोड को जो है सहन कर सकता है। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है, ये इससे ज़्यादा जो है सहन नहीं कर सकता। इस डायोड का जो मेनली काम है वो सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर रही है, जो 12 वोल्ट की सप्लाई आप इसे दोगे उसको कंटिन्यूस रखना है, और अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको लो भी करना इसका काम होता है। बट जो सबसे मेन काम है वो एम्पियर को कंट्रोल करना है, ताकि एम्पियर हद से ज़्यादा ना पहुँच जाए, क्योंकि हद से ज़्यादा अगर एम्पियर पहुँच गए तो फिर जो ये आप यहाँ पे मॉसफेट देख पा रहे हो ये ख़राब हो जाएंगे। एंड नो डाउट इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो भी रब कर दी गई है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू नहीं देख पाओगे, लेकिन हाँ इनकी वैल्यू जो है होती है 3205 से लेकर के 3208, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ के ये मॉसफेट आते हैं। हालांकि अलग अलग एम्पलीफायर के अंदर जो है अलग अलग मॉसफेट यूज़ होते हैं, तो इसके अंदर यही यूज़ होंगे ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको इनकी वैल्यूज़ बता दूंगा कि इनकी करेक्ट वैल्यू क्या है। ये मैंने सिर्फ आपको एक अंदाज़ा दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि ड्राइवर के लिए 3 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया है। ये NPN और PNP ट्रांजिस्टर्स हैं। BD 139 और BD 140 के जो है एक BD 140 और 2 BD 139 के ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो कि NPN और PNP कॉम्बो के साथ में आते हैं। और उसके बाद में जो मेन सबसे चीज़ है वो है ये 2SC 5200 और 2SC 1943। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं इनकी वैल्यू है TTC 5200 और TTA 1943। ठीक है, अब ये तो ओरिजिनल और फेक की यहाँ पे कोई बात ही नहीं आती। क्वालिटी का फ़र्क होता है, इनके अंदर कोई ओरिजिनल या फेक का मतलब नहीं है। जिसकी क्वालिटी बेटर होती है उसको ओरिजिनल मान लिया जाता है, जिसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है उसको फेक मान लिया जाता है। तो इसको तो आप जो है बिल्कुल इग्नोर करिए कि ये ओरिजिनल है फेक है ये ट्रांजिस्टर। उसके बाद में जो सबसे पहली मॉडिफिकेशन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैपेसिटर्स का यूज़ किया गया है मेन डिकपलिंग सप्लाई के लिए। तो इनकी वैल्यू को आप जो है इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर से जो आउटपुट आता है, जो ये कोयल आउटपुट देती है, ये लगभग जो है 70 वोल्ट से लेकर के 90 वोल्ट तक जाता है और मिनिमम 45 वोल्ट रहता है, यानी कि 45 से लेकर के 90 तक। लेकिन ये एम्पलीफायर टू एम्पलीफायर डिपेंड करता है। अब जो इसकी कैपेसिटी है ये है 55 तो इससे जो आउटपुट आएगा उसके लिए तो ये कैपेसिटर ठीक है। लेकिन अगर आपका जो एम्पलीफायर है वो ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, मान के चलिए जितना इसका आउटपुट है 70 का आउटपुट है, और यहाँ पे कैपेसिटर आपने लगा रखे हैं 75 वोल्ट के, तो ये बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं होगा। आपको एटलीस्ट यहाँ पे 100 वोल्ट्स के कैपेसिटर यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाके जो है वैल्यू जो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो है वो कंटिन्यूस रह पाएगा। नहीं तो जो है आप बार के बार देखेंगे कि कैपेसिटर गर्म हो रहा है, या फिर कैपेसिटर के पास में जो ये फ़ैन लगा हुआ है इसका जो फ़्लो है वो धीमा हो गया है, एम्पलीफायर की पावर घट रही है,
वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो इन कैपेसिटर की वजह से ही आती हैं, क्योंकि डिकपलिंग कैपेसिटर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक एम्पलीफायर के अंदर जो पावर पहुंच रही है उसको कंटिन्यूस रखने में। इसके बाद में जो सबसे मेन मॉडिफिकेशन है वो इसका बेस ट्रबल का बोर्ड है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक सिंपल बेस ट्रबल यूज़ किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक वो मेरे पास में बेस ट्रबल का बोर्ड है जो कि बिल्कुल सिमिलर यही है जो इसके अंदर यूज़ हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि इसके अंदर जो है 2 मेन आईसी यूज़ की गई हैं एंड ऑब्वियसली इनकी वैल्यू इन्होंने रब कर दी है। ये ऐसा इसलिए करते ताकि इसको रिपेयर करवाने के लिए आप उन्हीं के पास में जाओ, लेकिन इनकी वैल्यू सभी को पता होती है, तो ऐसा कोई अलग से इन्होंने खोज नहीं की है इसकी। और यहाँ पे ये भी देख सकते हो कंपनी का नाम भी रब कर दिया गया। चलो खैर ये तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 मेन आईसी का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद में बाकी सारे के सारे जो है हमारे डिकपलिंग कैपेसिटर्स है। एक यहाँ पे पीएफ का इस्तेमाल हुआ है और 3 यहाँ पे मेन बेस ट्रबल को कंट्रोल करने के लिए पीएफ लगे हुए हैं। और जो यहाँ पे आप नॉन पॉलीमर कैपेसिटर देख पा रहे हो ये हर एक बेस ट्रबल के पास में लगे हुए हैं। वैल्यूज़ इनकी ठीक है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि ये 473 वैल्यू है, 473 से हटा कर इसे 472 कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो है इसका जो बेस है वो कम हो जाता है और जो मिड है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आप बेस ज़्यादा पसंद करते हैं एम्पलीफायर में तो इसकी वैल्यू को 473 से घटा करके 472 कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू जो है तो इसकी जो आउटपुट है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको जो है बार की बार एम्पलीफायर के अंदर डिस्टोर्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर दे रखा है इन्होंने। इस कैपेसिटर को जो है आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि टाइम के साथ में जो है ये कई बार ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करेंगे इसके फ़ैन्स की कि फ़ैन्स इसमें कितने यूज़ किए जाएँ। मैंने तो यहाँ पे जो है टोटली 2 फ़ैन का इस्तेमाल किया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये 2 फ़ैन्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। पहला जो फ़ैन है वो मेन हमारे ट्रांजिस्टर के पास में लगा हुआ है ताकि उसको हीट ना पहुँचे और उसको ये कूल डाउन रखे। दूसरा जो फ़ैन है वो यहाँ पे मॉसफेट के पास में लगा हुआ है ताकि जो मॉसफेट हैं वो जब गर्म हो तो उनको ये ठंडा करे। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब ये गर्म होंगे तभी ये ऑन होगा, जैसे ही हम एम्पलीफायर को ऑन करेंगे तभी ये ऑन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इनकी जो पावर सप्लाई है, इसकी जो पावर सप्लाई वो तो बोर्ड के नीचे से है, लेकिन इसकी जो है मैंने सामने की तरफ कर रखी है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस डायोड के ऊपर मैंने सप्लाई को दे रखा है। इसका भी एक कारण है, दरअसल जो आप अगर आईसी के पास में से सोल्डर करोगे तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है हमिंग देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल जहाँ से सप्लाई आ रही है वहीं पे ही आप इसको अटैच करिए ताकि हमिंग के आने के चांसेस कम रहे। नहीं तो आप देखेंगे कि जो फ़ैन की जो इंटरनल वॉइस है वो आपकी आउटपुट में आने लग जाएगी एम्पलीफायर के, और उसकी वजह से डेफिनेटली आपको जो है प्रॉब्लम होगी। अब हमिंग की बात आई गई है, तो हमिंग की इससे रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट ना रहें उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या जो मॉडिफिकेशंस हैं वो आप कर सकते हो ताकि इसकी हमिंग टोटली ख़त्म हो जाए। देखिए, हमिंग तो एम्पलीफायर के अंदर आती ही है, ऐसी कोई बात नहीं कि किसी एम्पलीफायर के अंदर कभी हमिंग नहीं आती, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने एम्पलीफायर को किस तरीके से बनाया है या फिर कौन सी कंपनी का आपने एम्पलीफायर ख़रीदा है। अब अगर इस एम्पलीफायर की बात की जाए तो आप देख सकते हो मैंने जितनी कम वायर्स हो सकती थी उतनी कम वायर्स का इस्तेमाल किया है। बेस ट्रबल के लिए जो हमने वायर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं है, इसका जो आउटपुट है वो बस बोर्ड के अंदर जा रहा है, बाकी जो टोन्स हैं वो बेस ट्रबल पे ही सोल्डेड हैं। इसकी वजह से हमिंग भी ख़त्म हो जाती है। ये जो वायर है ये डायरेक्ट हमारे बेस ट्रबल में गई हुई है और जितना मैं इसको छोटा कर रख सकता था उतना मैंने इसको छोटा रखा है। इससे अगर और छोटा किया तो जा सकता है, लेकिन इससे जो है फिर इसको जब हम निकालेंगे तो खिंचने का चांस है और फिर वायर टूट सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ी सी वायर की लेंथ बढ़ा सकते हो, ज़्यादा नहीं करनी है। और एक बात ध्यान में रखिए, ब्लूटूथ कार्ड के ऊपर जब आप वायरिंग करें तो दोनों वायर्स को जो है आपको सोल्ड करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए पे जा रही है, उसके बाद में जो नेगेटिव सप्लाई है वो भी मैंने दे रखी है। इसका एक कारण यही है कि कई बार ग्राउंड लूप बन जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको टोटली ग्राउंडिंग करनी पड़ती है। अगर टोटली ग्राउंडिंग आप नहीं करोगे डेफिनेटली आपके एम्पलीफायर के अंदर फिर हमिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि पूरे एम्पलीफायर में फिर एक ग्राउंड लूप बन जाएगा। ये सारी मॉडिफिकेशंस जो है ऐसी हैं जो कि अगर आप ध्यान रखोगे अपने एम्पलीफायर में, खास करके 2SC बाउंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप
जो है इस एम्पलीफायर से बेस्ट आउटपुट यूज ले सकते हो। स्पीकर की एट दी एंड हम बात करेंगे कि स्पीकर कौन सा यूज़ करना है। देखिए स्पीकर आप इसके ऊपर 12 इंच से लेकर के 15 इंच तक का स्पीकर आराम से यूज़ कर सकते हो, जब आपने 2 फैंस यहाँ पे लगा रखे हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं। और इसका आउटपुट आपको पता ही है कि 200 वोट से लेकर के 250 वोट तक जाता है। तो 250 वोट तक का आउटपुट है, तो डेफिनेटली आप इसमें सबवूफर भी यूज़ कर सकते हो। सोनी, JBL, एक्सप्लोड, पायनियर, जितने भी आपके सबवूफर्स हैं वो सारे के सारे ऑपरेट कर लेगा। और एक बात मैं पहले बता दूं, ये जो एम्पलीफायर है पर्टिकुलर इस रेंज के जितने भी एम्पलीफायर्स हैं ये सारे के सारे हाई बेस के साथ में आते हैं। तो आप इनको सबवूफर में यूज़ करेंगे तो बहुत ही प्यारी आवाज़ आएगी। एम्पलीफायर का आउटपुट बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोकल मैन्युफैक्चरर अगर चाहें तो इसकी बोर्ड की क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर सोल्डरिंग की तो इस एम्पलीफायर के जो प्रिंट्स थे वो बाहर निकल रहे थे। तो ये एक जो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को मेरी सलाह रहेगी कि इसकी थोड़े से जो है प्रिंट्स को सही किया जाए, उनकी अरेंजमेंट ठीक की जाए, ताकि इसकी जो क्वालिटी है और जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो और बढ़िया उसके। अदरवाइज़ कोई और सलाह नहीं है। मॉडिफिकेशन मैंने जितने बताने थे आपको बता दिए हैं। एक बार फ्रंट लुक में इस एम्पलीफायर को आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है एंड बैक से आपको पता ही होगा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये आप देख सकते हो। एंड अभी इसका कवर मेरे पास में नहीं है, कवर मैं या तो बनाऊंगा या फिर इसको परचेज़ कर लूँगा। अदरवाइज़ जो एम्पलीफायर है वो आप टोटली देख सकते हो, बिल्कुल नई कंडीशन में तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना भी सामान है वो सारा का सारा ब्रांडेड क्वालिटी का है। कोई भी लोकल चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं की गई है। हम डेफिनेटली जो है रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आने वाली वीडियोज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।